हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान देंगे। इस दो वर्ड को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। पहला है माइंड और दूसरा है फीलिंग्स। यानी हमारे मन के अंदर जो गहरी फीलिंग्स होती है उसको जिस सेंटेंस के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा इसे डिटेल्स में जान लिया जाए। तो ए सेंटेंस कोई भी वाक्य दैट एक्सप्रेसेस जो बताता है सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी गहरी भावना को और अचानक मन में उत्पन्न हुई भावना को बताता है, वह वाक्य हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी मन की जो हमारी गहरी फीलिंग्स होती है या जो अचानक हमारे मन में जो फीलिंग्स आती है उसको जिस सेंटेंस के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के है आपके सामने, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ वर्ड्स को हम लोग जान लें। इसमें सबसे पहला वर्ड है जॉय। इसका मतलब होता है खुशी, सौरव दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर गुस्सा या क्रोध, कॉन्टेम्प्ट तिरस्कार या घृणा, अप्लाउस प्रशंसा और ग्रीट का मतलब होता है अफसोस। यानी इस सेंटेंस के द्वारा हम अलग अलग तरह के अर्थ वाले सेंटेंस बना सकते हैं। जब कोई भी सेंटेंस में खुशी का भाव, दुख का भाव, आश्चर्य का भाव, गुस्सा का भाव, तिरस्कार का भाव, प्रशंसा का भाव या आपका अफसोस का भाव हो तो उस सेंटेंस को हम इसके अंतर्गत रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं जॉय पे। अभी मेरे पास किसी का फोन आता है और समाचार बहुत ही खुशी का है तो हमारा मन अचानक से खुश हो जाएगा और उसके माध्यम से हम जो सेंटेंस बोलेंगे, उस खुशी के द्वारा हम जो सेंटेंस बोलेंगे वह सेंटेंस किसके अंतर्गत आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। सौरव उसी फोन कॉल पे अगर किसी का दुखद समाचार आता है तो हमारा मन दुखी हो जाता है और उस समय जो हम सेंटेंस बोलते हैं सौरव के साथ बोलते हैं और वो भी किस में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसी तरह आगे भी आपका आश्चर्य, गुस्सा, कॉन्टेम्प्ट, अप्लाउज और रिग्रेट, इन सातों वर्ड को हम एक एग्जाम्पल के तहत आप लोग को बताना चाहेंगे। आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे या मोस्टली लोगों को क्रिकेट पसंद होता है, तो क्रिकेट में ये सातों वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कोई बॉलर गेंद लेके चलता है तो अगर वह गेंद पे विकेट ले लेता है तो उसका मन खुश हो जाता है और जो एक्टिविटी वो करता है ग्राउंड पे वो सारा एक्टिविटी किस सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगर उस बॉल पे रन पड़ जाता है तो उसका मन दुखित हो जाता है या वह अफसोस करने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि बल्लेबाज को वह आउट करते करते रह जाता है, उस समय उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बल्लेबाज को भी आश्चर्य होता है कि यह कैसा गेंद हमारे सामने आ गया। जो आवाज निकलता है ओह, अफसोस का आवाज निकलता है, आश्चर्य का आवाज निकलता है, वो किसके अंतर्गत आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। आगे एंगर गुस्सा। कभी ग्राउंड पे उसी बॉलर का कैच कोई फील्डर छोड़ देता है तो उसका मन गुस्से में आ जाता है, कभी कभी वह गुस्सा जाहिर भी कर देता है। अगला जो वर्ड है कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार और घृणा। क्रिकेट में कभी कभी एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से नफरत भी करता है जिसकी वजह से ग्राउंड पर ही कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देता है
तो जो एक्टिविटी नफरत का करता है वो भी किसके अंतर्गत करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत करता है। उसके बाद आता है अप्लाउज मतलब प्रशंसा। जैसे कोई नया बॉलर होता है और पहले ओवर में ही विकेट ले लेता है तो जितने भी खिलाड़ी होती हैं उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। तो ये आपका जो भी हमने 7 वर्ड लिखा है, ये 7 वर्ड का इस्तेमाल आप ठीक ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यही 7 वर्ड का भाव रहता है। तो अगर ये 7 वर्ड को आप अच्छा से महसूस कर लीजिएगा तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स क्या कहता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। इसमें आप देखिएगा कि व्हाट लगा हुआ है, तो व्हाट का तो ज्यादातर लोग अर्थ समझते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे इसका हिंदी होगा कितना। यह वर्ड सरप्राइज का भाव प्रकट कर रहा है, यह वर्ड जॉय का भाव प्रकट कर रहा है। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना खूबसूरत दृश्य यह है, यानी कितना खूबसूरत दृश्य यह है। कोई दृश्य को हमने देखा और दृश्य को देखकर हमारा मन आश्चर्य से बोला कि कितना खूबसूरत दृश्य है। जैसे कभी कभी बरसात के दिनों में रेनबो हम देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं और हमारा मन यही सेंटेंस बोलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज, कितना खूबसूरत दृश्य है। आगे हम आते हैं हाउ डार्क द नाइट इज। यहाँ पर हाउ का मतलब कैसे नहीं, हाउ का भी मतलब क्या होगा, कितना, ठीक ना। क्योंकि ये भी वर्ड किसके अंतर्गत आया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आया है। हाउ डार्क द नाइट इज, कितनी अंधेरी रात है। जैसे अमावस्या की जो रात होती है, उस रात के समय अगर आप छत पे जाते हैं तो ये सेंटेंस बोलते हैं कि कितनी अंधेरी रात है। आगे आते हैं वेल डन मोहन। वेल डन मतलब शाबाश मोहन। आप लोग एक मूवी देखे होंगे दंगल, उसमें यही वर्ड का इस्तेमाल आमिर खान लास्ट में किया है, ठीक ना। जो उसकी बेटी है गीता फोगाट, उसके लिए लास्ट में यही वर्ड का इस्तेमाल किया है, वेल डन, शाबाश। यानी ये जो वर्ड है कब बोला जाता है, जब कोई बहुत ही बड़ा आप अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं शाबाश। तो यहाँ पे मोहन ने कोई बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, वेल डन मोहन, यानी शाबाश मोहन। आगे बढ़ते हैं, ये वर्ड तो लगभग इस यूनिवर्स का सबसे यूनिक वर्ड है, क्योंकि हर आदमी इस्तेमाल करता है, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो। जब से हमारे हाथों में मोबाइल आया है, टेलीफोन आया है, यही वर्ड तो यूज होते आ रहा है। हमको लग रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज कोई वर्ड हुआ है तो वह वर्ड है हेलो। हेलो का इस्तेमाल हम करते हैं किसके अंतर्गत करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। हेलो का मतलब हेलो भी होता है और हेलो मतलब सुनो भी होता है। हेलो व्हाट आर यू डूइंग, जैसे हमने फोन किया और आपको बोला हेलो व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ऐसे नहीं कहिएगा सर आई एम रीडिंग, कहिएगा हेलो सर आई एम रीडिंग। इधर से भी हेलो और उधर से भी हेलो। हेलो का मतलब यहाँ पे तो एक अचानक से हमारे मन की जो भावना है वह इस वर्ड के माध्यम से हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हेलो भी आपका किसके अंतर्गत आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है, वैसे ही वाक्य को बनाने में आता है। इसके साथ आपका ये चारों एग्जाम्पल होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं, इसमें एक नोट है, वो क्या कहता है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, यानी एक लंबा पाई और नीचे डॉट, इसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि अंत में ही लगेगा, यह कहीं भी आ सकता है। देखिए लास्ट में लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, यहाँ पे शुरू में लगा हुआ है। यानी ये जो वर्ड है जरूरी नहीं है
कि अंत में ही आएगा, लेकिन एक हम सेंटेंस आपको पढ़ाए थे ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें ये अंत में आ रहा था। तो आप पूछ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पे अंत में आया है, यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। यही तो इसकी पहचान है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ और वर्ड है, चर्चा कर देते हैं। ओह, आह, अल्लाह, हाय, हुर्रे। जब कोई क्रिकेट में, ठीक ना, अच्छा रन बनाता है, अच्छा शॉट हम लोग देखते हैं या हम विन कर जीत जाते हैं, तो उस समय बोलते हैं, हुर्रे का इस्तेमाल करते हैं। वेल डन तो ऊपर बता ही चुके हैं, और हेलो को भी हमने एक्सप्लेन कर चुका है। लास्ट में आप लोग को एक और पॉइंट बता देते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, इसी बीच अगर बाहर से पता चल गया कि भूकंप आने वाला है 5 मिनट में, हमारे मन में एक डर हो जाएगा और सभी लोग तुरंत निकल के बाहर चले जाएंगे, और जो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोड पे चलते चलते देखते हैं कोई बच्चा है, ठीक ना, अचानक उसको कोई वाहन से धक्का लग रहा है, तुरंत हम चिल्ला देते हैं, ओह, आह, इस तरह का आवाज हम निकाल देते हैं। रोड पे चल रहे हैं, अगर पैर में कांटा चुभ जाता है, आउच का इस्तेमाल करते, ओह का इस्तेमाल करते। ये जो शब्द हमारे मन के अंदर से अचानक निकलता है, यह शब्द हमारा सारा का सारा किस तरह के सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम इंटरचेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में। धन्यवाद।